जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। 2024 से मेरा मतलब है प्रधानमंत्री के पद के लिए जो चुनाव होते हैं उनको लेकर क्या तैयारी शुरू हो चुकी है। क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जो कि भारत के ही प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक नेगेटिव छवि पूरी दुनिया के सामने बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है। अब ज़रा आप इमेजिन करिए कि हम भारत में बैठे हुए हैं। अब भारत में बैठ के क्या हम यूके के किसी प्रेसिडेंट को लेकर या प्रधानमंत्री को लेकर किसी प्रकार की डॉक्यूमेंट्री बनाने में हम लोग विश्वास रखेंगे? भाई, जिस मामले में हमको कुछ अता पता जाता ही नहीं है तो उसके ऊपर हम आखिर क्यों बात करेंगे? दूसरी बात, हमको क्या हमारे देश में कम मुद्दे हैं जो हम दूसरे देश की बात करेंगे? बिल्कुल। लेकिन बीबीसी जो कि प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए आजकल धीरे धीरे ही सही लेकिन बदनाम होता जा रहा है, उनके पास काफ़ी समय है, काफ़ी पैसा है, काफ़ी फंडिंग भी है। इसीलिए उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। और डॉक्यूमेंट्री का सीधे सीधे सा मतलब यही है कि नरेंद्र मोदी को आरोपित करना कि भैया 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे उनको लेकर एथनिक क्लिनजिंग जो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, उसके लिए सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार हैं और कोई भी नहीं। जबकि भारत की जितनी भी जांच एजेंसियां हैं सभी ने उनको निर्दोष बताया है। और मैं ये बता दूं, ये जो पूरी जांचें हुई थी तब चली थी जब देश में यूपीए की सरकार थी। तो ऐसा भी नहीं कि सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी थी तो वो कुछ भी कर सकती थी। यूपीए की सरकार थी तब जब नरेंद्र मोदी के ऊपर ये पूरे मुकदमे चल रहे थे। तो यहाँ पर बातें काफ़ी तौर पर सीधे तौर पर मतलब क्लियर है। लेकिन एक पाक मूल के ब्रिटिश एमपी ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कुछ इस प्रकार का बयान दिया जो कि सुनकर समझ में आया कि वाकई में 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। और इस बार क्योंकि 2 बार ये लोग नाकाम हो चुके हैं उनको हराने में, तो इस बार तो भाई इंटरनेशनल लेवल पर एक पूरी नेगेटिव हवा बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये हवा भी ऐसी हवा है जिसको कि एक झटके में ही उड़ा दिया जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने तुरंत इस बात को बोल दिया कि भैया हम लोग इससे कोई सरोकार नहीं रखते। क्या कुछ हुआ पूरा मामला जरा जान लेते हैं और उसके बाद देखेंगे ट्विटर पर इसको लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही। साल था 2002 जब हुए थे गुजरात के दंगे। इस पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का मामला ब्रिटिश संसद में पहुंच गया है। हालांकि इस विवाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव किया है। दरअसल पाकिस्तान मूल के, ध्यान देने वाली बात है, पाकिस्तान मूल के ब्रिटिश सांसद इमरान हुसैन ने संसद में गुजरात दंगों का मुद्दा उठाया। इस पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इस डॉक्यूमेंट्री में अपने भारतीय समकक्ष के चरित्र चित्रण से वे सहमत नहीं है, यही बात बताई। बता दें कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में आग लगाकर जब पूरे कर्मकांड को शुरुआत किया गया था उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस्लामाबादी वामपंथी और प्रोपेगेंडा फैलाने वाली विदेशी एजेंसियां इस दंगे का दोष पीएम मोदी पर मढ़ते हुए लगातार कोशिश करती रहती हैं। इसी तरह की प्रोपेगेंडा के तहत ब्रिटेन की मीडिया एजेंसी बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने दंगों का दोष वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डालने की कोशिश करी। यही नहीं, उनकी छवि इस्लाम विरोधी भी दिखाने की कोशिश करी है। इंडिया द मोदी क्वेश्चन शीर्षक से 2 पार्ट में बनाई गई बीबीसी की सीरीज प्रधानमंत्री मोदी और भारत के मुस्लिमों के बीच तनाव की बात कही गई। बीबीसी ने मोदी सरकार के देश के मुस्लिमों के प्रति रवैये, कथित विवादित नीतियां, कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने और नागरिकता कानून को लेकर भी सवाल उठाए। सांसद इमरान हुसैन ने ब्रिटिश संसद में कहा कि पीएम मोदी इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थे। ये देखते हुए कि सैकड़ों लोगों को क्रूरता से मार दिया गया, यहाँ ब्रिटेन सहित भारत और दुनिया भर के परिवार अभी भी न्याय के बिना हैं। क्या प्रधानमंत्री मतलब कि यूके के प्रधानमंत्री विदेश कार्यालय में अपने राजनयिकों से सहमत है कि मोदी सीधे तौर पर जिम्मेदार थे? और क्या विदेश कार्यालय को जातीय संहार के इस गंभीर कार्य में उनकी संलिप्तता के बारे में पता है? इस पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम की सरकार की लंबे समय से चली आ रही स्थिति स्पष्ट है और बदली नहीं। ऋषि सुनक ने आगे कहा कि निश्चित रूप से हम किसी प्रकार के उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करते हैं, चाहे ये कहीं भी हो। लेकिन मैं उस चरित्र चित्रण से बिल्कुल सहमत नहीं हूं जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सामने रखा गया है। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य लॉर्ड रामी रेंजर ने बुधवार 18 जनवरी को ट्वीट कर बीबीसी को निशाने पर लिया और उसे पक्षपाती बताया। उन्होंने भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बीबीसी की आलोचना भी करी। लॉर्ड रेंजर ने अपने ट्वीट में लिखा कि बीबीसी न्यूज़ आपने भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत किया है और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित करने के साथ साथ भारतीय पुलिस और भारतीय न्यायपालिका की भी बेइज्जती करी। हम दंगे और लोगों की मौत की निंदा करते हैं, लेकिन आपकी पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग की भी निंदा करते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमें लगता है कि ये डॉक्यूमेंट्री एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, इसकी कोई सत्यता नहीं है। इस पक्षपातपूर्ण सीरीज को भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि 18 जनवरी को कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट्री उन एजेंसियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध में है जो इस कहानी को फिर से फैला रहे हैं। इस कोशिश इसके पीछे के एजेंडे के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि भाई आखिर ये क्या चल रहा है।
मतलब आप लोग खुद सोचिए ज़रा एक बार कि बीबीसी, जो कि भाई हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बीबीसी जो कि एक बहुत बड़ी मीडिया कंपनी है और अनबायस तरीके से काम करती है, हम सीधे तौर पर ये कहें अनबायस तरीके से, मतलब कि ये किसी भी एक पक्ष का पक्ष कभी नहीं लेते और सीधे तौर पर अपनी बात रखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर प्रधानमंत्री बने, उनके बारे में इनके पास बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाने का भरपूर समय है। तालिबान या मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं। सऊदी अरब या दूसरी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भारतीय मजदूर या यूँ कहें भारतीय उपमहाद्वीप, जहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया सभी जगह से लोग जाते हैं काम करने के लिए, उनका किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है उसके बारे में ये लोग कुछ बोलेंगे? नहीं, क्योंकि सऊदी से पैसा आता है। इसके अलावा जो दूसरी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पर की डिक्टेटरशिप चल रही है और लोग सिर उठाकर जी भी नहीं सकते, क्या ये उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अभी इवन कुछ ही दिनों पहले अमेरिका में एक और अश्वेत महिला को कुछ मुक्के मारे गए पुलिस वालों के द्वारा, क्या उन्होंने उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश करी? नहीं। बस ये तो 2024 की तैयारी है और सीधे तौर पर समझ में भी आता है। तो अगर हम लोग ट्विटर की तरफ चलें और देखें तो भाई ये वो भाई साहब हैं जो कि पाकिस्तान ओरिजिन के आते हैं। इन्होंने खड़े होकर बोला कि भाई नरेंद्र मोदी जो है सीधे तौर पर गलत है। हालांकि इसके तुरंत बाद में ऋषि सुनक ने उनको चुप करा दिया था। अब इस भाई साहब को भी सुनना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। ये जो शख्स है ये ऐसे ही एक बंदा है और ये जो शख्स है ये बीबीसी का रिपोर्टर है। ये इस शख्स से कुछ सवाल पूछने के लिए पहुंचा, तो जैसे ही इसने बताया कि मैं बीबीसी से हूँ, सुनिएगा जरा क्या होता है। जैसे ही उसने बताया कि मैं बीबीसी से हूँ, बंदा गाली बकते हुए चला गया। कृष्ण जैन ने लिखा है कि वो देखो पाकिस्तानी चुदिए कश्मीर मिला क्या। दिस इज हाउ इकोसिस्टम वर्क्स। 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट इंडियन लेलिस आर ओवरजॉयड ऑन एलिज्ड बीबीसी डॉक्यूमेंट्री ड्रामा बट होल्ड नो रिस्पेक्ट फॉर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये भी है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर तो ये लोग इतनी छाती पीट रहे हैं, लेकिन कश्मीर फाइल्स के ऊपर इन लोगों ने अपनी आंखें बंद करके उसको एक प्रोपेगेंडा मूवी बताते हुए कहा है कि भैया ये एक तरफा बात करने वाली मूवी है। तो फिर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्या कर रही है वो भी जान लेते हैं। बेगना ने लिखा है कि ट्राइंग टू रेज गुजरात ऑन द वेरी डे दैट हिंदूज वर एथनिकली क्लिंज्ड फ्रॉम कश्मीर क्लियरली रिवील्स बीबीसी एजेंडा। Someone please educate them on targeted attacks and percent decline of minorities not just in Kashmir but also in neighboring Islamic countries over the last 3 decades. उसके ऊपर बीबीसी कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि बोलने में दर्द होता है ना। According to reports, the BBC has taken a whopping $10 million from the ISI that needs to be probed ASAP. Peoples are dying out of hunger in Pakistan and the ISI is misusing the funds that are getting under the grab of humanitarian aid. बस इसी तरीके से गर्दन पकड़ के रखी है मोदी जी ने, इसी तरीके से। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट व्हाई द क्वेश्चन ऑफ कश्मीरी हिंदू जेनोसाइड एंड देयर एक्सोडस फ्रॉम द होमलैंड इज नॉट रेज्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड सच अ फोरम, एटलीस्ट आवर कंट्री ओज टू देयर रिसेटलमेंट। बहुत सारी बातें हो रही हैं अब इसको लेकर, मतलब मुद्दा ही एक अलग टाइप का बन चुका है। लेकिन जिस तरीके से ब्रिटेन के पीएम ने इस बात के ऊपर मुंह बंद कराया है वो वाकई में बहुत सही तरीका था। आप लोगों का सब्जेक्ट के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।